हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, इन तीन रिलेशन को डिस्कस किया था। इनके एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने किया था। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई रिलेशन सेट ए में डिफाइन है तो इफ ए रिलेटेड विद ए, जहां जो एलिमेंट स्मॉल ए है वो सेट ए में लाई कर रहा है, या हम कह सकते हैं ए कॉमा ए बिलोंगिंग होल आर, उस एलिमेंट का खुद के साथ जो है रिलेशन होना चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंगिंग होल आर। तो वो जो रिलेशन हमारा है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। अगर किसी सेट ए में 1, 2, 3 तीन एलिमेंट है तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये एलिमेंट्स हमारे अगर किसी रिलेशन में है, इफ ए कॉमा ए बिलोंगिंग होल आर, उनके साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा भी है देन इट्स ओके, चलेगा। तो उस रिलेशन को हम लोग जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। इसी तरह से सिमेट्रिक रिलेशन में हम लोगों ने बच्चों देखा था, इफ ए कॉमा बी बिलोंगिंग होल आर देन बी कॉमा ए भी होल आर में होना चाहिए। अगर 1, 2 कोई एलिमेंट किसी रिलेशन में है तो 2, 1 भी होना चाहिए। तो वो हमारा कहलाता था सिमेट्रिक रिलेशन। इसी तरह से ट्रांजिटिव रिलेशन में हम लोगों ने देखा था, इफ ए कॉमा बी बिलोंगिंग होल आर एंड बी कॉमा सी बिलोंगिंग होल आर देन ए कॉमा सी बिलोंगिंग होल आर। अगर ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए। तो ये तीन रिलेशंस हम लोगों ने बच्चों विद एग्जांपल्स लास्ट टर्न पर अच्छे से किए थे। आज जो रिलेशन हम लोगों को डिस्कस करनी है वो है एसिमेट्रिक, नंबर 5 एंटीसिमेट्रिक, and last one is equivalence relation। तो ये तीन रिलेशन पर आज हम लोगों को और आगे डिस्कशन करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसिमेट्रिक रिलेशन। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। तो जो एसिमेट्रिक रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन का जस्ट जो है बच्चों अपोजिट होता है। जस्ट क्या होता है? अपोजिट होता है। बट इट विल नॉट बी इक्वल टू एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। खैर पहले डेफिनेशन पे आते हैं। तो इन तीन रिलेशन पर एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं, जिसमें सबसे पहले बच्चों हम लोगों का है एसिमेट्रिक रिलेशन।
इसका डेफिनेशन पहले हम लोग देख लेते हैं। इफ एनी रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए, अगर कोई रिलेशन हमारा सेट ए में डिफाइंड है, if a comma b belonging whole R, then b comma a does not belonging whole R. a comma b उस रिलेशन में हो बट b comma a ना हो, तो ऐसी रिलेशन को हम लोग एसिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। एसिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक में थोड़ा कभी कभी बच्चों तुम लोगों को कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो उसमें दोनों में कैसे तुम लोगों को अंतर को याद रखना है इसको भी मैं अच्छे से बताऊंगा। अभी जस्ट एक डेफिनेशन हम लोगों ने लिखी है, इसको तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, इफ ए रिलेटेड विद बी देन बी कॉमा ए या बी डज नॉट रिलेटेड विद ए। ए बी के साथ रिलेटेड हो बट बी ए के साथ रिलेटेड ना हो। बी नॉट रिलेटेड विद ए, इसको मैंने आर पर ऐसे क्रॉस करके रिप्रेजेंट कर दिया है। या अगर ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है तो ए कॉमा बी बिलोंगिंग होल आर, बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंगिंग इन होल आर। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग एसिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। इसमें तुम लोग नोट में ये भी लिख लो तो उससे थोड़ा सा अंतर अच्छे से क्लियर रहेगा कि ए कॉमा बी बिलोंगिंग होल आर बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंगिंग होल आर एंड ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंगिंग होल आर। ये लिख लेने से तुम लोगों को एसिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक में आगे चल के अंतर क्लियर हो जाएगा। सेम वाले भी इसमें नहीं होंगे, तो उससे एसिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक में तुमको डिफरेंस सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। अब हम लोग जरा एंटीसिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। अभी एग्जांपल्स भी लेंगे। तो एंटीसिमेट्रिक में क्या है, इफ एनी रिलेशन is defined on set A, if A comma B belonging whole R, then B comma A does not belonging whole R. But A comma A may lie in R. A कॉमा ए जो है वो हो सकते हैं, सेम वाले हो सकते हैं। यही मेन अंतर है बच्चों, यही मेन डिफरेंस है एसिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक में। एसिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक में अगर तुमको सीधा सीधा अंतर समझना है तो अगर ए कॉमा बी होल आर में है, ए कॉमा बी बिलोंगिंग आर है, होल आर नहीं, रिलेशन आर यहां पर है, तो बी कॉमा ए तो उस रिलेशन में नहीं होना चाहिए।
ए कॉमा ए जो एलिमेंट है एसिमेट्रिक में उस रिलेशन में नहीं होगा, एंटीसिमेट्रिक में ए कॉमा ए उस रिलेशन में हो सकता है। तो ये जो मेन अंतर है, ये तो दोनों में सेम है। ये जो है ए कॉमा बी बिलोंगिंग इन आर, बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंगिंग इन आर, ये एसिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक दोनों में सेम है। और ये सिमेट्रिक का उल्टा है। भाई सिमेट्रिक में क्या था, ए कॉमा बी अगर आर में है तो बी कॉमा ए बी आर में होगा। इफ ए कॉमा बी बिलोंगिंग इन आर देन बी कॉमा ए बिलोंगिंग इन आर। ये सिमेट्रिक रिलेशन में कंडीशन था। एसिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक में अगर ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए आर में नहीं होगा। अब दोनों में अंतर कहां पे आता है, दोनों में अंतर आता है ए कॉमा ए को लेकर के। एंटीसिमेट्रिक में ए कॉमा ए उस रिलेशन में हो सकता है, एसिमेट्रिक में ए कॉमा ए उस रिलेशन में नहीं होगा। ये एक सीधा सीधा बच्चों अंतर है जिसको तुम लोगों को अच्छे से समझना है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, उससे आप लोगों को चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने अच्छे से देख लिया है। अब मैं एग्जांपल पे आता हूं। ठीक, तो एसिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक को एग्जांपल के थ्रू अब हम लोग और समझ लेते हैं। तो एक सेट ए मैं ले रहा हूं जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और एक रिलेशन R1 में ले रहा हूं जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 1, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1। अब मैं एक रिलेशन R2 ले रहा हूं जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 1, 3 एंड 2, 3। ये दो एग्जाम्पल बच्चों मैंने लिए। अब यहां पर जो हमारा R1 रिलेशन है जिसमें 1, 2 है, 1, 3 है, 1, 1 है। तो R1 रिलेशन में 1, 2 है लेकिन 2, 1 नहीं है। A, B है, B, A नहीं है। 1, 3 है, 3, 1 नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा 1, 1 है। तो जो R1 रिलेशन है इसमें मैंने एसिमेट्रिक में क्या लिखाया था बच्चों कि A, B हो तो B, A ना हो। तो ये बात दोनों एलिमेंट्स उस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन एसिमेट्रिक में मैंने लिखाया था कि A, A नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जो 1, 1 है यह मामला गड़बड़ कर रहा है। तो इसलिए यह हमारा एसिमेट्रिक रिलेशन होगा कि नहीं होगा बच्चों? एसिमेट्रिक रिलेशन ये नहीं होगा। हां, ये हमारा एंटीसिमेट्रिक है, क्योंकि एंटीसिमेट्रिक में हमने आपको बताया था कि A, B अगर है तो B, A नहीं होना चाहिए। तो 1, 2 है, 2, 1 नहीं है, 1, 3 है, 3, 1 नहीं है। लेकिन हाँ, A, A में लाए, A, A में लाए हो सकता है। तो रिलेशन R1 इज एंटीसिमेट्रिक बट नॉट एसिमेट्रिक। रिलेशन R1 हमारा एंटीसिमेट्रिक तो है लेकिन एसिमेट्रिक नहीं है। अब हम लोग R2 रिलेशन पे डिस्कशन करते हैं। देखो एक चीज बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब भी फॉर्म ऑफ रिलेशन का क्वेश्चन हो, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो सीधा सेट ए पे डिपेंडेंट होता है। अगर 1, 2, 1, 2, 3 तीन एलिमेंट है तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 1, 2, 2, 3 का होना जरूरी है। A, A का होना जरूरी है।
लेकिन बाकी के जितने भी रिलेशन होते हैं, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, तो उसमें रिलेशन पर तुमको ज्यादा ध्यान देना होता है। जो हमारा रिलेशन है उस पर ज्यादा ध्यान देना होता है। रिलेशन के एलिमेंट्स पर आपको ज्यादा ध्यान देना होता है। अब जैसे R1 रिलेशन है, 1,2 है, 2,1 नहीं है, 1,3 है, 3,1 नहीं है, तो ये दोनों एलिमेंट एसिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक दोनों की कंडीशन में आ रहे हैं। लेकिन जैसे 1,1 पे गए, A, वो एंटीसिमेट्रिक में तो हो सकता है लेकिन एसिमेट्रिक में नहीं हो सकता है। एंटीसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में अंतर ही बेसिकली यही है कि एसिमेट्रिक में A, नहीं होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक में A, हो सकता है। तो इसलिए जो हमारा जो R1 रिलेशन है वो एंटीसिमेट्रिक तो है लेकिन एसिमेट्रिक नहीं है। अब रिलेशन R2 पर बच्चों आते हैं। अब इसमें देखो 1,2 है, 2,1 नहीं है, 1,3 है, 3,1 नहीं है, 2,3 है, 3,2 नहीं है। तो हमारा जो R2 रिलेशन है ये हमारा एसिमेट्रिक हो जाएगा। रिलेशन R2 इज एसिमेट्रिक। और अगर कोई रिलेशन एसिमेट्रिक है तो वो बच्चों एंटीसिमेट्रिक तो होगा ही। अगर कोई रिलेशन एसिमेट्रिक है तो वो एंटीसिमेट्रिक तो होगा ही, क्योंकि 1,2 है, 2,1 नहीं है, 1,3 3,1 नहीं है, 2,3 3,2 नहीं है। ये एंटीसिमेट्रिक में भी होता है। हाँ, एंटीसिमेट्रिक में ये एक्स्ट्रा ये था कि भाई A, भी, लेकिन वो भी हो सकता है, नॉट ऑलवेज नेसेसरी। लेकिन अगर है देन इट्स ओके। A अगर है देन इट्स ओके। तो इसलिए अगर रिलेशन R2 एसिमेट्रिक है तो वो एंटीसिमेट्रिक तो होगा ही होगा। ये आप मेंशन कर सकते हैं। ऑल एसिमेट्रिक रिलेशन will also be antisymmetric. All asymmetric relation will also be antisymmetric relation। लेकिन हर एंटीसिमेट्रिक एसिमेट्रिक हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि जो एंटीसिमेट्रिक में A, A आ जाता है वो एसिमेट्रिक में अलाउड नहीं है। बट एंटीसिमेट्रिक रिलेशन में बी और may not be asymmetric। लेकिन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन एसिमेट्रिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो आई थिंक सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक, अब इन तीनों में अंतर आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिमेट्रिक में इफ A, B belonging whole R, then B, A will also be belonging whole R. Whole R means relation। एसिमेट्रिक में A, B अगर R में है तो B, A R में नहीं होगा। साथ ही साथ A, A भी R में नहीं होना चाहिए। एंटीसिमेट्रिक में A, B अगर R में है तो B, A R में नहीं होगा। लेकिन हां A, A may be lie in R। अब हम लोग बच्चों आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पर। तो ये हमारा लास्ट है बच्चों, छठा जो रिलेशन है। अब उस रिलेशन पर हम लोग जो है आते हैं और इक्विवेलेंस रिलेशन पर अब हम लोग जो है डिस्कशन
करते हैं। तो नंबर 6, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहलाएगा। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लें। इफ एनी रिलेशन इज satisfy all the condition of reflexive, symmetric, and transitive relation, then it is called equivalence relation. Then it is called equivalence relation. तो बच्चों, अगर कोई रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, then it is also called equivalence relation. तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना पड़ेगा। शॉर्ट में ऐसे ऐसे समझो, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सपोज कोई सेट ए है हमारा, हैविंग एलिमेंट्स 1, 2, 3। एक रिलेशन आर हम लोग ले लेते हैं, हैविंग एलिमेंट्स 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2 and 3, 3। ये रिलेशन है बच्चों हमारा। 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3। अब ध्यान से देखना, सेट ए में 1, 2, 3 ये तीन एलिमेंट है हमारे। अब देखो बच्चों, 1, 1, 2, 2, 3, 3 है, उसके साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा भी है चलेगा। रिफ्लेक्सिव में याद है ना कि मैंने कहा था ए, ए तो जरूर होने चाहिए, अगर कुछ एक्स्ट्रा है देन इट्स ओके। तो आर इज रिफ्लेक्सिव। आगे बढ़िए, सिमेट्रिक में आते हैं। तो देखो बच्चों, 1, 2 है तो 2, 1 है। अब बाकी के एलिमेंट जैसे 1, 1, 2, 2 तो ये अपनी ही, जैसे 1, 1 में जब ए और बी को इंटरचेंज करोगे तो 1, 1, 2, 2 में 2 इनको इंटरचेंज करोगे, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, रिप्लेस कर गया। 3, 3 में भी वही रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो आर इज सिमेट्रिक आल्सो। भाई 2, 2 या 1, 1 या 3, 3 में जब एक दूसरे के प्लेस को इंटरचेंज करोगे तो वो अपनी प्लेस पे रिपीट मार जाएंगे। अब इसके बाद आ जाओ ट्रांजिटिव रिलेशन पे। अब देखो ए, बी, बी, सी, 1, 2, 2, 1। तो देखो ये 1, 1 देखो यहां पर बच्चों आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है? If A, B belonging R and B, C belonging R, then A, C will also belonging R। वो रिलेशन देखो यहां पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसलिए R is ट्रांजिटिव। अब चूंकि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बच्चों तीनों हो गया, तो इसलिए then R is इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहलाएगा।
अब बच्चों हम लोग इस लास्ट आर्टिकल पर अपने आते हैं और वो है इनवर्स रिलेशन। सो आई थिंक फॉर्म ऑफ रिलेशन तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो नाउ कम टू इनवर्स रिलेशन। तो ये तो सब लोग जानते ही हो कि जो हमारा रिलेशन है वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। तो अगर कोई रिलेशन हमारा इस तरह से डिफाइन है जिसका ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है, सच दैट स्मॉल ए बिलोंगिंग इन सेट ए, स्मॉल बी बिलोंगिंग इन सेट बी, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी का जो एलिमेंट ए है वो सेट ए में लाई कर रहा है, एलिमेंट बी सेट बी में लाई कर रहा है, देन आर इनवर्स इक्वल टू बी कॉमा ए। रिलेशन आर का ऑर्डर्ड पेयर अगर ए कॉमा बी है तो आर इनवर्स के ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए। हमारी जो ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री है वो इंटरचेंज हो जाती है। जो आर और आर इनवर्स की हमारी जो फर्स्ट और सेकेंड एंट्री है ये आपस में देखो इंटरचेंज हो गई। ये एंट्रीज हमारी बच्चों इंटरचेंज हो गई। स्मॉल ए बिलोंगिंग इन सेट ए, स्मॉल बी बिलोंगिंग इन सेट बी। तो ये हमारा आर इनवर्स कहलाएगा। तो जो ऑर्डर्ड पेयर है उनकी फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री, ये हमारा फर्स्ट एंट्री होता है और ये हमारा सेकेंड एंट्री होता है। तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं बच्चों। अगर कोई रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है तो जो आर इनवर्स होगा, जो इनवर्स रिलेशन होगा, उसके ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए हो जाएंगे। तो यहां पर जो आर इनवर्स है इज इनवर्स रिलेशन ऑफ रिलेशन आर। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ तुम लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारे फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री हैं वो हमारे इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रिलेशन हमारा है जिसके एलिमेंट्स 1,2, 3,4, 5,3 हैं, तो अब जब हम लोग आर इनवर्स लेंगे तो ये हो जाएगा 2,1, 4,3 एंड 3,5। 1,2 का 2,1 हो गया, 3,4 का 4,3 हो गया, 5,3 का 3,5 हो गया। तो ये इस गिवन रिलेशन आर का हमारा क्या कहलाएगा? इनवर्स रिलेशन। तो इस तरह से जो हमारा रिलेशन टॉपिक है वो बच्चों पूरा कंप्लीट होता है। इसके पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन सेट्स, टाइप्स ऑफ रिलेशन जिसमें 1 to 1, many to 1, 1 to many एंड many to many रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, ये हम लोगों ने फंक्शन की क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन सेट्स, देन टाइप्स ऑफ रिलेशन 1 to 1, many to 1, 1 to many एंड डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ रिलेशन। ये हम लोग फंक्शन टॉपिक में ऑलरेडी कर चुके हैं। वहां पर आप लोग फंक्शन टॉपिक में एक बार इसको भी रिलेशन को जो है अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। जो बचा हुआ पार्ट था रिलेशन का जिसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिलेशन, जो 6 डिफरेंट फॉर्म थे रिलेशन के, एंड इनवर्स रिलेशन, वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरह से भी रिलेशन टॉपिक फुल्ली आप लोगों का कंप्लीट हो गया है।
थैंक यू।